लैरी सी जॉनसन अमेरिका के जो CIA है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके एक पुराने एजेंट हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत ही हैरत अंगेज़ जो है वो तफ़सीलात जो हैं वो एक इंटरव्यू में रिवील की हैं। उनका कहना ये है कि जी ईरान जो है उसको टारगेट करने के लिए इसराइल ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ डेंटिस्ट जो थे, ईरानियन डेंटिस्ट, उनको बेसिकली हायर किया हुआ था और उन डेंटिस्ट के ज़रिए से उन्होंने ईरान के जो इम्पोर्टेंट लोग थे, जितने भी जिनको वो टारगेट करना चाहते थे, उनके दांतों के बीच में माइक्रोचिप जो है वो इंस्टॉल करवा दी थी। बेसिकली उनके मुताबिक ईरान में एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, एक रूटीन है कि बहुत फ्रीक्वेंटली लोग जो हैं वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, स्पेशली वो लोग जो थोड़ा सा हायर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी में हैं, अथॉरिटीज़ हैं जो ईरान की, उनका ये एक रूटीन है बेसिकली। उसको उसका फ़ायदा उठाकर इसराइल ने एक नेटवर्क प्लान किया, जिसमें उन्होंने जो ईरान के डेंटिस्ट हैं, मशहूर जो डेंटिस्ट हैं, उनको हायर किया और उनके ज़रिए से ड्यूरिंग दी जो दांत दिखाने के लिए जब वो लोग इंपॉर्टेंट लोग जो थे वो विजिट करते थे डेंटिस्ट को, तो वहाँ के जो इंगेज्ड जिनको हायर किया हुआ था डेंटिस्ट को, वो ईरानियन अथॉरिटीज़ के दांतों के बीच में उनके नॉलेज के बगैर माइक्रोचिप जो है वो इंस्टॉल कर देते थे। और जो लैरी सी जॉनसन के मुताबिक यही वजह है कि ईरान के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको टारगेट करने के लिए इसराइल को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और उनको उनके रडार पे थे, जिसको उन्होंने बहुत फ्रीक्वेंटली टारगेट किया। अब ये बात जो है ये लैरी सी जॉनसन के मुताबिक जब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं और पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने ईरान के साथ ये बात शेयर की, और जब उन्होंने शेयर की तो साथ ही उन्होंने कोई मैकेनिज़्म भी बताया इस सारी ऑनस्लॉट से और इस टारगेटिंग से बचने का। तो लैरी सी जॉनसन के मुताबिक पाकिस्तान का ये जो रोल है पाकिस्तान ने प्ले किया, इसकी वजह से ईरानियन जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी अमवात में और उनकी जो टारगेट किलिंग कर रहा था इसराइल, उसमें फिर जो है ना वो रुक गया और उसके बाद फिर इसराइल उन अथॉरिटीज़ को, ईरानियन अथॉरिटीज़ को टारगेट नहीं कर सका। इसके अलावा लैरी सी जॉनसन ने यह भी शेयर किया अपने इंटरव्यू में कि जो $12 बिलियन जो ईरानियन फ्रीज़ किए हुए अमेरिका ने, उसकी जब डी फ्रीज़ करने की बात आई तो अमेरिका ने उससे एग्री नहीं किया। तो ईरान जो है इस बात पर जब नाराज़ होने पे आया तो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने फिर बेसिकली जो MBS हैं उनसे रब्ता किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि ये जो रीजनल पीस है इसकी खातिर अगर वो $12 बिलियन जो ईरान को पे कर सकते हैं, जिस पे MBS ने एग्री किया और इस तरह ये एक बहुत बड़ा जो एक हिच थी पीस प्रोसेस में जो आ रही थी, उसको पाकिस्तान ने रिजॉल्व करने में भी मदद दी। बेसिकली लैरी सी जॉनसन जो कि CIA के एक्स एजेंट हैं या एक्स ऑफिसर हैं, वो बेसिकली बात ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये इसका बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के लोग उन्होंने इस किस्म की बातचीत की कि ये जी बड़े ख़तरनाक लोग हैं और पाकिस्तान के अंदर जो एजेंसीज़ हैं इनकी बहुत रीच है, पूरी ग्लोबल नेटवर्किंग है इनकी, और ये जहाँ पे जो चाहते हैं ये कर सकते हैं। उस बारे में उन्होंने फिर ये भी शेयर किया कि जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, इनका एक बहुत ही खुफिया दौरा था UAE का और पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं था। ये बात भी पाकिस्तान ने ही इंटरनेशनल मीडिया को या मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर जो हैं उनके साथ शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी शेयर की कि जब वो CIA के लिए काम करते थे तो मुख्तलिफ असाइनमेंट्स के सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक का दौरा वो करते थे, जहाँ पे भी वो जाते थे तो उनका कहना ये है कि उनका ड्राइवर जो है वो सम और दी अदर एक पाकिस्तानी ही निकलता था। यानी वो ये कहते हैं कि जी मुख्तलिफ औकात में जब उन्होंने इस बात को अवॉइड करने के लिए एट रैंडम भी अगर कोई टैक्सी हायर की, कोई कन्वेंस हायर की, तो जब आखिर में उनको पता चलता था कि उसका ड्राइवर पाकिस्तानी है, जिससे उनका मतलब ये था कि पाकिस्तान का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनली कि वो हर उस बंदे को जो कोई इस किस्म का काम कर रहा होता है उसको बेसिकली वो ट्रैक करते रहते हैं या ट्रेस कर सकते हैं। ये पोटेंशियल उन्होंने पाकिस्तान का या पाकिस्तानी एजेंसीज़ का या पाकिस्तानी समझ लें जो इदारे हैं उनके बारे में उन्होंने इस राय का इजहार किया है अपने एक इंटरव्यू में, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हुआ है। ये जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बातें की हैं, इसकी अगर हम थोड़ी सी एनालिसिस करें तो हमें थोड़ा सा इसको रियलिस्टिकली एनालाइज करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनका ये पोटेंशियल है भी कि नहीं है। और दूसरी बात यह है कि क्या किसी भी इदारे का इतना पोटेंशियल हो सकता है जो उन्होंने ये बातें एक बहुत ही फिल्मी अंदाज में उन्होंने एक स्टोरी टेलिंग जो है वो की है कुछ बातों के हवाले से। फॉर इंस्टेंस अगर हम ये देखें कि जी इसराइल जो है वो अगर ईरान के लोगों को टारगेट करना चाहता था तो उन्होंने डेंटिस्ट को हायर कर लिया और फिर ड्यूरिंग दांतों की सफाई करते हुए उसमें ऐसी माइक्रोचिप जो है वो लोड कर दी कि जिससे इसराइल फिर जो टारगेट कर सका। मेरा ख्याल ये है, रादर आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, कि इस किस्म की जो मैन्यूवरिंग है या इस किस्म की जो मैनेजमेंट है ये फिल्मों में तो हो सकती है, इन रियलिटी ये इस तरह नहीं होता, ना ही मेरा ख्याल हो सकता है। तो ये उन्होंने किसी एक इवेंट को लेकर, हो सकता है कि किसी एक इंसिडेंट में ऐसा हुआ भी हो, किसी एक बंदे को टारगेट करने के लिए इसराइल ने या किसी एजेंसी ने ऐसा किया भी हो
कि ड्यूरिंग उसके दांतों के बीच में सफाई के बीच में कोई ऐसी चीज़ उसमें इंसर्ट कर दी गई हो कि जिससे उनको टारगेट किया गया हो। लेकिन इतने लोगों को जैसे अमेरिका ने या इसराइल ने जब अटैक किया तो उन्होंने पहले ही हल्ले में 48 लोगों को जो है ना वो मार दिया अपने हमलों में। तो इतने लोगों को इस तरह मैनेज करना कि उनके उनके डेंटिस्ट को भी हायर करना और उनको ये बात किसी को पता भी ना चले और ये सक्सेसफुली सारे लोगों के दांतों में माइक्रोचिप डाल दी जाए, मेरा ख्याल है कि ये सिवाय स्टोरी टेलिंग के और कुछ नहीं है। और इसको जो लैरी सी जॉनसन साहब हैं उन्होंने बेसिकली मेरा ख्याल है मीडिया हाइप लेने के लिए इस स्टोरी को इस तरह एक्सप्लेन किया या बताया ताकि उनको मीडिया हाइप मिल सके। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को इस बात का पता चल जाना और फिर पाकिस्तान का जाकर ईरान के साथ ये बात शेयर कर लेना और उनको बताना कि जी आपके साथ ये हो रहा है, आप ऐसा करें। और उसको फिर जब ईरान को ये पता चल जाए और ईरान ने फिर वो अपने इंतजाम कर लिए तो उनकी जो अथॉरिटीज़ थी वो टारगेट होना रुक गई। ये भी एक करीने के आस बात है। इट्स नॉट लाइक अ मूवी विच इज़ गोइंग ऑन, इट इज़ अ रियल टाइम वॉर जो हो रही है इसराइल और ईरान के बीच में, या हो रही थी अमेरिका और ईरान और इसराइल के बीच में। इसमें इस तरह की बातें मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ये ड्रामाटाइजेशन और जो है ना इसको बढ़ा चढ़ा कर उन्होंने इसको फिल्म लाइक सिचुएशन पोर्ट्रे करने की कोशिश की है लैरी सी जॉनसन साहब ने। ये बात ऐसे आई एम श्योर कि ऐसे नहीं हुई होगी। उसमें कुछ रियलिटी हो सकती है कि पाकिस्तान ने कुछ उनको ऐसी टिप्स दी हो ईरान को कि अगर टारगेटेड किलिंग की जा रही है तो उसको रोकने के लिए ये स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से या अदरवाइज कोई स्ट्रेटेजिक कोई ऐसी मूव हो जो पाकिस्तान ने की हो या उनको सजेस्ट की हो। ये तो हो सकता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि ईरान की क्योंकि लीडरशिप टारगेट हो रही थी तो पाकिस्तान ने जाके उनको ये शेयर किया कि जी आपके जो लीडरशिप हैं उनके टीथ में इस तरह ये चिप इंसर्ट कर दी गई है, तो आप उनको निकाल लें चिप्स को तो आप बच जाएंगे, या इस तरह का कोई इंतजाम कर लें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक फिल्म लाइक सिचुएशन उन्होंने पोर्ट्रे की है विच इज़ फार फ्रॉम रियलिटी। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1 आई वांटेड टू एक्सप्लेन। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जी $12 मिलियन की रिक्वेस्ट जो है वो पाकिस्तान ने MBS से की कि ईरान को वो प्रॉमिस कर लिया जाए या फ्यूचर में प्रोवाइड करने का कोई इंतजाम कर लिया जाए, उसके लिए MBS को इन्वॉल्व किया। फील्ड मार्शल साहब ने रिक्वेस्ट की या पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। इस तरह हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन क्योंकि इसको मीडिया पे या कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया गया तो मेरा ख्याल ये है कि अभी इस बारे में गेस करना ना ही इतना कोई मुनासिब बात है और ना ही उसमें उसकी ऑथेंटिसिटी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि ये बात ऑफिशियल लेवल पे एक्सेप्ट ना की जाए और उसको डिक्लेयर ना किया जाए। ना ईरान ने अभी तक इसको एक्सेप्ट किया है या डिक्लेयर किया है और ना ही पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात की है। ऐसा ज़रूर है कि $12 बिलियन की कुछ अरेंजमेंट जो है वो ईरान के साथ कुछ प्रोमिस किए गए हैं। वो जब टाइम आएगा इन द कमिंग मंथ्स और वीक्स तो मेरा ख्याल है कि ये बात जो है वो हमें मालूम हो जाएगी और उसकी ऑथेंटिसिटी का भी पता चल जाएगा। इसके बाद उन्होंने तीसरी बात जो की कि जी ज़ेलेंस्की साहब जो है उन्होंने जब विजिट किया UAE का सीक्रेट विजिट किया तो उसको भी पाकिस्तान ने ही डिस्क्लोज़ किया। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों को दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में ये बात सामने आई और मीडिया में भी ये शेयर की गई अल्टीमेटली। तो लेकिन लैरी सी जॉनसन जो है एक्स जो एजेंट हैं CIA के, ये ऑफिसर हैं, वो अगर पाकिस्तान को ये क्रेडिट देना चाहते हैं कि जी पाकिस्तान की एजेंसी जो हैं वो कोई या पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो बहुत ही उनकी नेटवर्किंग इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे इतनी इफेक्टिव है कि CIA KGB मोसाद रॉ सबसे पहले पाकिस्तान की एजेंसी अगर या पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो चीज़ों को ज़्यादा उनकी रीच है और वो डिस्क्लोज़ करके वो शेयर कर देते हैं इंटरनेशनल लेवल। अगर वो देना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की एजेंसीज़ को इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो ये मेरा ख्याल है कि ये भी एक काबिल फ़ख्र बात है पाकिस्तान के पोटेंशियल के लिए, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस नेटवर्किंग है उसके लिए। तो लेकिन जहाँ तक मीडिया में ये बातें आई तो ये बातें बहुत सारे कॉर्नर से ये शेयर किया गया कि ज़ेलेंस्की साहब ने खुफिया एक समझ लें एक विज़िट किया था UAE का। तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बहुत सारे कॉर्नर से इंटरनेशनली इस बात को शेयर किया गया है। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब उन्होंने पर्सनल अपना शेयर किया कि जी बहुत सारे जगह पे जब वो विज़िट करते थे तो उनका ड्राइवर जब था वो पाकिस्तानी ही निकलता था। मेरा ख्याल है कि ये भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है, इतनी नेटवर्किंग इस लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे करना कि किसी एक बंदे को इतना ट्रेस करना या ट्रैक करना अनलेस अनटिल वो पाकिस्तान के खिलाफ ही कोई ना कोई काम कर रहा हो स्पेशली, मेरा ख्याल है कि अदरवाइज इट मे नॉट बी पॉसिबल। लेकिन अगर ज़ेलेंस्की साहब या सॉरी लैरी सी जॉनसन साहब जो हैं वो अगर क्रेडिट देना चाहते हैं पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों का तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई मजाका नहीं है उस बात को पॉजिटिवली लेने का। तो अगर ऐसा है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अप्रिशिएबल और काबिल फ़ख्र बात है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सारी बातों के अलावा ये बात बहुत क्लियर नज़र आती है हमें कि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनली लाइमलाइट में है। यानी कि बहुत सारे तजिया निगार एक्स जो समझ लें CIA के लोग, एक्स एजेंसीज़ के लोग जो हैं वो अगर आज कमेंट करना चाहते हैं, किसी बात पर बातचीत करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान को
ही बेसिकली समझ लें अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है एट इंटरनेशनल लेवल एक ऐसा स्टैचर जो है पाकिस्तान को मिल चुका है कि अगर उसके बारे में बात की जाए तो उसकी मीडिया हाइप भी बहुत होती है, बहुत सारी दुनिया उसको सुनती है और बहुत सारे लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़े क्रेडिट की बात है कि इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे इतना डिस्कस किया जा रहा है। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल सिनेरियोस।